गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो टुडे इज़ द डे 1 ऑफ अकाउंटेंसी, जो आपका मेन पेपर है। बीएसटी ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है, अकाउंटेंसी भी मैंने आज स्टार्ट किया। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें हमें देखेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। एक्चुअली में आपने जो स्ट्रीम लिया है कॉमर्स, ठीक है, उसका जो मेन सब्जेक्ट्स है, 3 सब्जेक्ट्स मेन है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे। सो बेटा, अब देखो, डरना नहीं है। अगर आप सोचोगे कि पहला क्लास हमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा उसको टाइम देना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आफ्टर 5 मिनट्स जब आप सुनते रहोगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली में मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, और चलो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस। बेटा, अकाउंटिंग एक तरह क्या है बेटा, प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, एक बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, वो सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। ठीक है, अब सिस्टमेटिक वे में कैसे होगा, पहले उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसको क्लासीफाई करेंगे, फिर इसको समराइज करेंगे, फिर इसको इंटरप्रेट करेंगे। आप सोच लोगे दिमाग में आ रही है क्या पढ़ा रही है मैडम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि आपने है अपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर खरीदा। ओके, क्या खरीदा, एक फर्नीचर खरीदा। ठीक है, तो फर्नीचर खरीदा, फिर मान लो कोई मशीनरी खरीदा, फिर मान लो कोई और एक सामान खरीदा, तो वो सबको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है ना। अगर आप बिजनेस पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तो आपको अपना खर्चा कैसे पता चलेगा, आपको कितना इनकम हुआ कैसे पता चलेगा, कितना पैसा आया कितना पैसा गया कैसे पता चलेगा। तो सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं है, ठीक है, उसको सही जगह रिकॉर्ड करके क्लासीफाई करना है, उसको दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, सब कुछ करना है। तो उसी प्रोसेस को, ये जो पूरा लंबा प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं RCSI, मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रेटिंग। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बेटा आप बोल सकते हो कि अकाउंटिंग हेल्प्स अस टू नो वेयर मनी इज कमिंग फ्रॉम। पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और पैसा कहाँ जा रहा है। समझे मैंने क्या बोला कि वेयर द मनी कमिंग फ्रॉम, पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ पे खर्चा हो रहा है और कहाँ पे आपको पैसा आ रहा है। ठीक है, उसी का जो हिसाब रखने को बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी, देखो ये पूरा चैप्टर ही आपका रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पहला क्लास में ये चारों का मतलब आपको अगर क्लियर नहीं हुआ, तो फिर ये पूरा चैप्टर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो हम लोग देखते हैं आगे कि ये रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग क्या होता है। और ये आप देखोगे ना, आपको ये फीचर में भी काम देगा, आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, सब जगह काम देगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में पूछता भी है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं जो है थोड़ा और इलाबोरेशन में, थोड़ा और अच्छे वे में। ठीक है, अब सुनो, मान लो कोई ट्रांजैक्शन है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, आपका बिजनेस है, आप एक फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का। आपका एक बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है आपका। ठीक है, और आपने खरीदा 5,000 का, क्या 5,000 का एक फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो जो आपने सामान खरीदा या जो आपने सामान बेचा, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन के बाद जब आप कोई सामान खरीदते हो या बेचते हो, तो उसको कहीं तो लिखोगे, तो उसको जो लिखना बोलते हैं ना, ठीक है, रिकॉर्ड करना बोलते हैं। तो हम लोग जो हैं अकाउंट्स के टर्म में उसको जर्नल में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, जर्नल में लिखते हैं। ठीक है, अब आपने मान लो खरीदा, परचेज़ किया एक फर्नीचर। ठीक है, तो अब उसको क्लासीफाई करेंगे, मतलब उसका अलग से एक बुक बनाएंगे। ठीक है, तो वो अलग से जब हम बुक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं उसको, लेजर। ठीक है, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा तो बनेगा फर्नीचर का अकाउंट। ठीक है, फिर मान लो आपने कोई सामान बेच दिया तो बनेगा सेल्स का अकाउंट। ठीक है, उसी तरह मान लो कोई सामान वापस आ गया, ठीक है, तो परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, सेल किया है तो सेल्स रिटर्न, परचेज किया तो परचेज रिटर्न। ठीक है, मान लो सामान खरीदा और वापस कर दिया तो क्या होगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग अलग से कहीं पे दिखाते हैं, ठीक है, क्लासीफाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं लेजर। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है कि जब हमने जर्नल कर लिया, लेजर कर लिया, तो हम लोगों को ना एक फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है।
जिसमें कि सारा खरीदा सारा बेचना सब कुछ लिखा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग समराइजिंग। ठीक है, और वो कैसे करते हैं, पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसमें हम लोग डेबिट और क्रेडिट क्या करते हैं, मतलब जो पैसा आया और जो पैसा गया उसको हम लिखते हैं, मिलाते हैं और लास्ट में फाइनल अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो ऊपर में ट्रांजैक्शन था वो सही था कि नहीं, और उससे डिसीज़न बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया मैंने आपको पहला पेज में क्या बताया था, इस पेज में मैंने आपको क्या बताया था कि क्या है, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ रिकॉर्डिंग होता है, फिर क्लासीफाइंग होता है। रिकॉर्डिंग कहाँ होता है बेटा, जर्नल में रिकॉर्डिंग होता है। क्लासीफाइंग कहाँ होता है, लेजर में होता है। समराइजिंग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस, और फिर पीएल अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। फिर इंटरप्रेट करते हैं, मतलब डिसीज़न लेते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, कि हमारा बिजनेस जो है वो सिस्टमेटिक वे में चले। समझ आ रहा है आपको, कोई डाउट है? ठीक है, चलो थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग, कोई इसमें कोई डाउट है? चलो और थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये रिकॉर्डिंग वगैरह ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टेप। सबसे पहले हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग, बिजनेस में हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग। सो ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल। जो भी आप सामान खरीदो बेचो, सब कहाँ रिकॉर्ड होगा, जर्नल में रिकॉर्ड होगा। उसके बिना आपका आगे स्टेप नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ एक फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का, वो जाएगा जर्नल में। सेल किया सामान 2,000 रुपये का, वो भी जाएगा जर्नल में। कुछ भी किया हो, रेंट पेड किया हो, कमीशन आया हो, ठीक है, सैलरी दिया हो, सैलरी आपको आप किसी एम्प्लॉय को अपने सैलरी दिया, वेजेस दिया, ठीक है, मान लो आपको कमीशन रिसीव हुआ, या बैंक से लोन था, लोन का आपने इंटरेस्ट दिया, सब कुछ जो है, सब कुछ का एंट्री जो है वो सबसे पहले कहाँ होगा, जर्नल में होगा। ठीक है, अब जर्नल में करने के बाद, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्लासीफाइंग। ठीक है, मैंने क्या बोला था पीछे, क्या पढ़ा था, इट इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग देखते हैं, ट्रांजेक्शन आर ग्रुप्ड इनटू लेजर। ठीक है, अब जो है क्या, ट्रांजेक्शन को ग्रुप करके हम लोग लेजर में डालते हैं। फॉर एग्जांपल सारा परचेज़ जो करेंगे वो परचेज़ अकाउंट में जाएगा, सारा सेल जो करेंगे सेल अकाउंट में जाएगा, रेंट पेड किया तो रेंट अकाउंट में जाएगा, इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट वाला अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ड्राइंग किया, मतलब ड्राइंग का मतलब होता है कि सामान, मतलब जो मालिक है वो पैसा जो है बिजनेस से निकाल लेता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हैं क्लासीफाइंग में कहाँ जाएगी, लेजर में जाएगी। ठीक है, समझे, रिकॉर्डिंग समझ आया, क्लासीफाइंग समझ आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है बेटा कि डेटा जो है, जो हमने पीछे रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग में किया, ठीक है, उसी से बेटा बनेगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या बनेगा उससे, ट्रायल बैलेंस बनेगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट निकालेंगे, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, और इसी को ना टोटल बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल या फिर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, फिर जर्नल में हम लोग लिखते हैं, फिर लेजर में दिखाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनता है, मतलब ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनता है। ऐसे ही आपको आपका बुक में भी चैप्टर्स मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में इंटरप्रेटिंग में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट्स आर एनालिसिस्ड टू मेक डिसीजन। एग्जाम्पल, इज द बिजनेस मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। इंटरप्रेट हम लोग यही करेंगे कि जो हमने ऊपर में रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग या समराइजिंग किया, उससे हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमें यही चीज़ देखना है। समझ आया? आई होप आपको बहुत कुछ अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप पूरा अच्छे से क्लियर हो जाओ। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल में चलते हैं। सपोज पूजा स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ 50,000 रुपीज़। ओके, मैंने क्या किया, 50,000 रुपये से क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, शी बाइज फर्नीचर फॉर 10,000। 10,000 का मैंने फर्नीचर ले लिया। ओके, ठीक है, फिर परचेज़ किया सामान 20,000 का।
ठीक है। सेल किया कितना, 30,000 का, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे हाउ अकाउंटिंग वर्क्स हियर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग, मैंने क्या बोला, रिकॉर्डिंग करेंगे। तो रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, चलो रिपीट करो। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिटन इन जर्नल, ठीक है। जर्नल कर लिया, सारा ट्रांजेक्शन को जर्नल में डाल दिया। अब वो कैसे डालते हैं मैं बताऊंगी बाद में, अभी बता दूंगी तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग कैसे, सबका अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनेगा। जैसे मान लो अपनी फर्नीचर खरीदा, पैसा तो दिया होगा ना, तो कैश अकाउंट बनेगा, फर्नीचर अकाउंट बनेगा, ठीक है। परचेज़ किया, परचेज़ अकाउंट बनेगा, बेचा, सेल्स अकाउंट बनेगा, समझा। तो इसका मतलब क्या है, हमने सबसे पहले जर्नल में डाला, उसका सबका सेपरेट अकाउंट बनाया जिसको बोलते हैं लेजर, याद रखना, सबका सेपरेट अकाउंट बनाया उसको बोलते हैं लेजर, ठीक है। अब हम लोग आगे चले, ठीक है। अब समराइज़ करते हैं हम लोग इसको, बड़ा इम्पोर्टेंट है। समराइज़ कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा ना समराइज़ में। तो बेटा हाँ, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ठीक है। प्रॉफिट का सिंपल है, आगे भी देखोगे, जो आपने बेचा माइनस जो आपने खरीदा, राइट। तो आपने कितने का बेचा, चलो देखते हैं पीछे देखो, यहाँ कितने का बेचा भाई, 30,000 का बेच दिया। कितने का बेच दिया, 30,000 का बेच दिया। और सामान खरीदा कितने का, परचेज कितने का किया, 20,000 का किया। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे तो फर्नीचर भी खरीदा है, सोच ही सकते हो। देखो, जो सामान जो है वो बिज़नेस के लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं तो वो एसेट हो जाता है, ठीक है। तो वो हम अपने खर्चे में नहीं गिनेंगे, ठीक है। हमने फर्नीचर खरीदा अपने बिज़नेस के लिए, लंबे समय तक चलेगा। लेकिन जो सामान हम बेचने के लिए, सामान हम जब किसी को बेचेंगे तो उससे पहले हमको भी तो सामान लाना होगा, ठीक है। तो हम सामान कितने का खरीदा, सामान खरीदा 10,000 का, सॉरी सामान खरीदा 20,000 का, और बेचा कितने का, 30,000 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 का। इसका मतलब क्या है कि हमने जो है सबसे पहले जर्नल में एंट्री किया, उसके बाद सबका अलग अलग क्या बनाया, हिसाब किया सबका अलग अलग। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे समराइज़ किया, ठीक है, मतलब प्रॉफिट निकाला। लास्ट में इंटरप्रेट किया कि बिजनेस इज़ रनिंग इन प्रॉफिट, सो इट इज़ डूइंग वेल। समझ आया, कोई डाउट है, ठीक है। सो सिंपल वर्ड्स में हम लोग बेटा एक बार देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आपने देख लिया। बताओ रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, वेरी गुड, जर्नल पे करते हैं। क्लासीफाइंग कहाँ करते हैं बताओ, लेजर में करते हैं, अलग अलग अकाउंट बना के। समराइज़, क्या समराइज़ करेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इंटरप्रेट करेंगे कि सही से पैसा सही जगह लगा कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने ये क्यों करते हैं, अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखते हैं और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस भी देखते हैं। कोई डाउट है, ठीक है। चलो आगे चलो। अब है बेटा फीचर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको अकाउंटिंग में इतने सारे कंटेंट दिए पीछे कि अब आपको फीचर एकदम मक्खन की तरह समझ आएगा, ठीक है। चलते हैं फीचर में। सबसे पहला फीचर ऑफ अकाउंटिंग होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस। कैसे सिस्टमेटिक प्रोसेस है, अकाउंटिंग जो है बेटा वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे बताओ, वेरी गुड, जर्नल में करेंगे। फिर क्लासीफाइंग, कहाँ करेंगे क्लासीफाइंग, लेजर में करेंगे, ठीक है। फिर समराइजिंग कहाँ करेंगे, ट्रायल बैलेंस में करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, फिर बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। सो दिस मेक्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग ऐसे काम करते हैं तो ये बड़ा ईजी हो जाता है और समझ में भी आता है कि कैसे हमारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जब बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस तो बहुत क्रूशियल मैटर है, बहुत रिस्क भी ये सब कुछ है। लेकिन अगर हम अपना ट्रांजेक्शन्स को सही से करेंगे, सही से क्लासीफाई करेंगे, रिकॉर्डिंग करके क्लासीफाई करेंगे, समराइज़ करेंगे, तो बोलते हैं ना कि कोई मिस हैपनिंग नहीं होगा, कोई घपला नहीं होगा, कोई गोलमाल नहीं होगा, समझे। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करो, क्लासीफाई करो, समराइजिंग करो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग, रेंट पेड, मान लो बिजनेस ने रेंट पे किया, ठीक है, तो हम लोग जर्नल में दिखाएं, ठीक है। उसका पोस्टिंग किए लेजर में, रेंट अकाउंट में, ठीक है। फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस करें, ठीक है। उसके बाद मान लो
परचेज़ की, उसके बाद परचेज़ अकाउंट पे लेजर में दिखा है परचेज़ अकाउंट, ठीक है, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग दिखाए। ये सब आगे देखेंगे, ये सब बहुत नया है आप लोगों के लिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब बड़ा नया है आप लोगों के लिए। लेजर क्या होता है, जर्नल क्या होता है, जब आगे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना अभी याद रखना, सिंपल सा चीज़ है कि रिकॉर्डिंग याद हो गया होगा मुझे लगता है। रिकॉर्डिंग RCSR, ठीक है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और फिर लास्ट में रिपोर्टिंग, जिसको कि आप इंटरप्रेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट चले। दूसरा पॉइंट है बेटा डील्स विथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। देखो अकाउंटिंग में याद रखना वही ट्रांजेक्शन्स मायने रखेंगे जो पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। पैसा चाहे आने वाला हो, ठीक है, मान लो सामान बेच दिया तो पैसा तो आएगा ही, सामान आपने खरीद लिया पैसा तो देना ही होगा, ठीक है। पैसा से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। आपका एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है तो वो आप उसको ट्रांजेक्शन में नहीं डाल सकती क्योंकि जिसमें पैसा इंक्लूड नहीं है। हाँ, आपका एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है तो आपने उसे मान लो एक एप्रिशिएशन के तौर पे आपने उसे एक कुछ पैसे का ट्रांजेक्शन कर दिया, उस केस में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जो चीज़ पैसे से नहीं है वो चीज़ रिकॉर्डिंग में नहीं होगा। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजेक्शन्स विच आर एक्सपेंस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सैलरी दे रहे हैं तो रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, काम पे टाइम पे आता है तो वो सब रिकॉर्ड नहीं होगा, वो सब नहीं होता, पैसे से डील होता है यहाँ, ठीक है। तीसरा चले, तीसरा है बेटा बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आगे जाके दूसरे तीसरे चैप्टर में आपको दिखेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। इसीलिए जो है आपका, आप अपने बुक में कहीं पढ़ोगे तो आपको दिखेगा अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। तो साइंस क्यों बोला गया है, अकाउंटिंग को साइंस क्यों बोला गया है, क्योंकि ना बहुत रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट फॉलो करने पड़ते हैं अकाउंटिंग करने के टाइम पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो साइंस कहलाता है। ये आपके यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये देखोगे, ठीक है, कि अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज़ डन यूजिंग स्टैंडर्ड रूल्स एंड कॉन्सेप्ट लाइक कंसिस्टेंसी, मैचिंग कॉन्सेप्ट, और ये बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट है जिसमें अकाउंटिंग क्या होता है, चलता है। कोई डाउट है, ठीक है। चौथा नंबर चले, सो रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन्स। देखो जो ट्रांजेक्शन फ्यूचर में होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में होने वाला चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पैसा आ गया तो आपको रिकॉर्ड करना है। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कंप्लीट ट्रांजेक्शन। कंप्लीट ट्रांजेक्शन अगर जब हो जाता है, कंप्लीट पैसे का लेन देन हो जाता है, वहीं आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इट डजंट इंक्लूड फ्यूचर प्लान्स और प्रेडिक्शन। फ्यूचर में आने वाला है वो हम सोच के अभी नहीं लिख सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल गुड्स बेचा आपने 5,000 रुपये का तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फ्यूचर में सामान सेल होगा, ठीक है, फ्यूचर में सामान सेल होगा, उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, क्यों, सेल अभी तक हुआ नहीं, सेल हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, समझे। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं मॉनेटरी मेजरमेंट। सिंपल सा चीज़ है, मॉनेटरी टर्म में पैसा जो है हमेशा मॉनेटरी टर्म में ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। अगर पैसे का लेन देन हो रहा है तो कैलकुलेट होगा, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। गुड्स परचेज कर रहे हैं 5,000 रुपये का, हमको दिखाना है, सेल कर रहे हैं 2,000 रुपये का, हमको दिखाना है, ठीक है। मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी टर्म में नहीं। अब देखो आपको सबसे ज़्यादा ईजी यहाँ लगेगा समराइजिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग में। क्यों, क्योंकि आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि हम लोग पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट। रिकॉर्डिंग किया हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। किस में रिकॉर्ड किया, जर्नल में रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। द ट्रांजेक्शन्स आर क्लासीफाइड इनटू अकाउंट्स लाइक कैश, सेल्स, परचेज एक्सेट्रा, ये सब लेजर में बनेगा, ठीक है। सो देन समराइज इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, ये सब चीज़ बनेगा, उसको बोलते हैं समराइजिंग। एग्जाम्पल ऑल क्रेडिट सेल्स ग्रुप इन सेल्स अकाउंट। क्रेडिट में सेल हो रहा है, सामान आपने बेच दिया, पता है पैसा आएगा ही, ठीक है। उसका दूसरा
प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट फॉर वेरियस अकाउंट। बैलेंस शीट वगैरह बनता है, बहुत भारी भारी टर्म्स है, उतना दिमाग में जोर नहीं लगाना है, सिर्फ इतना ही जोर लगाना है। चलो मेरे साथ बोलो, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ व्हाट? इट इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। ठीक है, टू नो द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द कंपनी, बिजनेस। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सारा चीज़ करने के लिए ये सब जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये भी फीचर है एक कि अगर आपने प्रॉपर वैसे अकाउंटिंग किया तो आपके जो ओनर है, मैनेजर है, इन्वेस्टर है, ठीक है, ये लोगों को क्या करने में हेल्प मिलेगा, अच्छे से समझ में आएगा और लोग अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन चला पाएंगे, बिजनेस चला पाएंगे। अगर सही से लोग को गाइडेंस मिलेगा तो सही रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ होगा। तो इट हेल्प्स इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब बेटा आपके क्लास 11th में है। ठीक है, 11th में 3 सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, अकाउंटेंसी आज स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टडीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका। जो नहीं देखा है, पहला चैप्टर मेरे ख्याल से आपके स्कूल में चल रहा होगा या दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो आराम आराम से जाना है, टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चों ने जो मेरा ये वीडियो देख रहा होगा वो वीडियो ज़रूर जाकर देखना बीएसटी का। और क्लास 12 का अगर कोई बच्चा है वो भी बीएसटी में सारा चैप्टर्स मेरा अपलोडेड है, मैंने एग्ज़ाम से पहले ही अपलोड किया था। ठीक है, चलो ये इसी के साथ ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय, टेक केयर।